तो मैं एक शिक्षक था, तो मैंने जब ट्रेनिंग ली थी, बीएड किया था और फिर 6 महीने शिक्षा विभाग ने भी ट्रेनिंग दी थी। तो उसमें ट्रेनिंग्स में हमें बताया गया था कि हमें जो है बच्चों को क्या पढ़ाना है, उसके पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए, लेसन प्लान बनाना चाहिए और उसके बाद ही हम जो भी सब्जेक्ट हमको कल विद्यालय में पढ़ाना है, जिस सब्जेक्ट पे हमें चर्चा करनी है, उसके बारे में हमें एक प्लान की ज़रूरत होती है और हम लोग लेसन प्लान करते थे। टीचर का ये नैतिक ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि वो टीचर दे कहते हैं कि देश का निर्माण करता है, बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है और वो बच्चे हमारे देश का आने वाले भविष्य होते हैं। तो ये बिज़नेस भी उसी सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ हम नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। आदरणीय टीसी जी का ये माध्यम रहा है कि हम लोगों को जागृत कर पाएँ। तो पहला उद्देश्य ही है नैतिक मूल्यों की शिक्षा। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए हमें बताया गया कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएँ, तो उसके लिए टूल्स होने चाहिए। टूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस बिज़नेस का भी टूल्स है। किताबें हैं, सीडी हैं, कैसेट हैं और अपन जो प्रोडक्ट का कंपैरिज़न करते हैं, वो किट बहुत ही इसके नैतिक सिद्धांत हैं, ये होने दूरदर्शिता के साथ इस बिज़नेस में कार्य करना है और बड़ी सफलता लेनी है, तो ये टूल्स होने ही चाहिए। इन टूल्स के बिना एक तरह से हम इस बिज़नेस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें कितने भी अच्छे अप्लायंस मिल जाएँ और कितना भी वो हमारा सहयोग कर दें, तो वो निश्चित तौर पे बहुत बड़े लक्ष्य तक नहीं जा सकते हैं, जो इन टूल्सों का उपयोग नहीं करेंगे। हम अपने लिए अपने एक टीम क्वालिटी टीम के लिए ये सारी चीज़ें इसकी बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं, इनके बिना हम इस बिज़नेस में सफल हो ही नहीं सकते। मत मत अर्थात हमें टूल्स की अ, बहुत ही प्राथमिकता देनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी टूल्स की है और फर्स्ट प्रायोरिटी टूल्स में हमें प्रोडक्ट का कंपैरिज़न हमारे पास 8 से 10 प्रोडक्ट होने चाहिए और फिर उन प्रोडक्टों का नॉलेज मतलब जो भी प्रोडक्ट हम रखें, जिसके बारे में हम कंपैरिज़न करें, तो उसके बारे में ज़रूर जानें। जैसे हम तेल को बताया करते हैं, तो तेल कहा करते हैं लोग कि महँगा है। तो इसके बारे में हम इतना तो अध्ययन करें, लोगों को उसके गुण के बारे में बताने से ही हम उसको बेच पाएँगे। मतलब हम तेल नहीं बेचा करते हैं, हम उसकी उपयोगिता, उसकी क्वालिटी को बेचा करते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, इनको का हो सकता है फ़ोन आ गया हो, आवाज़ उनकी बंद हो गई है। चलिए जब तक प्रमोद सर वापस आते हैं तब तक हमारे बीच में हैंड रेज़ किए हुए हैं हरीश जी। मतलब हम किसी प्रोडक्ट को ओके, जी, जी। नहीं, बाहर हो गए हैं सर। आ रही है आवाज़ सर? जी, 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 जी। कंटिन्यू रखें। कि टूल्स में मतलब हम जैसे ऑयल की बात करें, तो ऑयल से एक ऐसी चीज़ होती है कि हम ऑयल बस को नहीं यूज़ करते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ यूज़ होगा। जैसे कि यदि हम सब्ज़ी बनाएँगे तो सब्ज़ी मसाला भी यूज़ होगा, उसमें नमक बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 3 कम्युनिकेशन एक साथ ही यूज़ होते हैं। और यदि हम और भी पकवान बनाते हैं तो हल्दी भी लगता है, सब्ज़ी मसाला भी लगता है, गरम मसाला भी लगता है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ लेते हैं। जब हम एक साथ लेते हैं तो अगर हम मार्केट से सस्ता तेल लेते हैं तो उसके साथ भी ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो वहाँ से हम लगभग यदि हम सब्ज़ी मसाला लेंगे तो ₹54 का लेंगे, ₹20 का नमक भी मिलेगा। औ तो इस तरह से यदि हम उसका कंपैरिज़न करें तो
मार्केट में जो प्रोडक्ट है उनके ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हमारा सब्ज़ी मसाला 32 का मिल जाता है, हमें नमक 15 का ही मिल जाता है, तो लगभग हमारा ये जो होता है 201 का होता है और मार्केट का यदि हम कंपैरिज़न करें, सस्ता भी लगा दें ऑयल को, तो भी वो उतना ही पड़ता है। फिर वहाँ से बिज़नेस हमको नहीं मिलता है, यहाँ से हमें बिज़नेस भी मिलता है। मतलब यहाँ से बिज़नेस यदि आप 32% में मिल जाएँ, तो इसी सामान इतना सा तेल लेने के बाद ही ₹201 का यदि आप म यहाँ से परचेज़ कर लें, तो यहाँ से ₹10,500 मिलने की एक संभावना भी होती है। और हर महीने यदि हम 10% में भी हैं, तो लगभग सिर्फ़ एक इस समय तो अपन 1 लीटर हेल्थ गार्ड भी लें, तो उसमें भी लग रुपए अपने अकाउंट में रिटर्न ही आते हैं। मतलब कि वो महँगा तो नहीं है, सिर्फ़ हमारी जानकारी नहीं है, उस चीज़ की जानकारी नहीं है। जैसे अपन टीचर थे तो बताया जाता है कि मैथ का कोई भी सवाल हल करना है, यदि उसका सूत्र आपको पता है, तो वो बहुत ही सरल होता है। लेकिन यदि जिस व्यक्ति को उसका सूत्र ही नहीं पता है, तो उसको बहुत कठिन सवाल लगता है। ठीक उसी तरह है, यहाँ हमारे प्रोडक्टों की जानकारी नहीं है और जानकारी ना होने की वजह से वो हमें महँगा लगता है। तो उसकी हम जानकारी रखें और उसके साथ-साथ जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं, उसको हम नोट करें। मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कब किस व्यक्ति के द्वारा कौन-सी जानकारी मिली और वो हमें क्लिक तो करी, वहाँ से हमको एनर्जी तो मिली, हमको करना तो चाहिए। लेकिन जब हम इसको सुनने के बाद फिर अपने दैनिक कार्य में लग जाते हैं और फिर कई समाज में लोगों से मिलते हैं और कई लोग नेगेटिव बातें करते हैं और उनकी बातों को सुन के हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। यदि हम उसको नोट करके रख लें अपनी डायरी पे रहेगा, तो हम दोबारा उसको खोलेंगे तो वो हमें पुनः मिल जाएगा, तो हम पुनः से रिचार्ज हो जाएँगे। तो ऐसा करने से निश्चित है हम उसके बारे में पुनः हमारा दिमाग में वो सब कंस्ट्रक्शन माइंड होता है, उस पे चला जाता है, वो फिर कहते हैं कि जो चीज़ें अपने सब कंस्ट्रक्शन माइंड में चली जाती है, उस कार्य को हम नहीं, स्वयं मतलब निराकार शक्ति जो होती है, वो भी कार्य करने लग जाती है और निश्चित तौर पे वो कार्य हो जाता है। जैसे कि उदाहरण की बात की जाए, तो ब ऐसे बहुत से जो कि कहानियाँ हैं, लव स्टोरियाँ हैं, जिसमें प्रेम कथाएँ हैं, उसमें कहा जाता है कि समाज कितना भी विरोध करे, लेकिन वो उसको पाने की जब ठान लेते हैं, तो वो उसको पा ही जाते हैं, चाहे वो फिर कुछ भी उसका परिणाम हो। तो ठीक उसी तरह यदि हम इस पे भी कार्य करना शुरू करें, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा जो माइंड है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए निरंतर आइडियाज़ अपने आप वो आने लगते हैं और हम सब उस कार्य के लिए करने लगते हैं। उसके साथ-साथ इस समय हमें कहना चाहिए कि एक क्रांतिकारी चीज़ मिली हुई है, जो है अपना डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल पे कार्य करना हर डिस्ट्रीब्यूटर की नैतिक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी इसमें जो वितरण प्रणाली है, ये कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे प्रोडक्ट की उपलब्धता नहीं होती है। तो यदि हम डिस्प्ले वॉल पे काम करें और डिस्प्ले वॉल हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ही व्यावहारिक तरीके से और प्रभावशाली तरीके से कार्य करता है, क्योंकि हमारे घर पे यदि डिस्प्ले वॉल है, तो हम किसी को भी बता सकते हैं और प्रोडक्ट का कंपैरिज़न करा सकते हैं और वो ये नहीं कह सकते हैं कि भई हमको 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाना है, तो हम नहीं जा पाएँगे, क्योंकि हम उन व्यक्तियों को वहीं पे अपने घर पे ही प्लान बता के और प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकते हैं। तो डिस्प्ले वॉल पे कार्य करने की बहुत ही ज़रूरत है और डिस्प्ले वॉल से ही ये बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। एक तरह से ये क्रांतिकारी जैसे क्रांतिकारी हुआ करते थे, वो कार्य किया करते थे तो ये डिस्प्ले वॉल जो है, ये कंपनी का एक क्रांतिकारी विचार है और इस पे हम सबको कार्य करना चाहिए। और स्वयं ये शुरुआत बहुत ही ज़रूरी है। मतलब हम जो कुछ भी करना चाहते हैं और जो कुछ भी हम अपने लाइफ़लाइन से करवाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को हम स्वयं फ़ॉलो करें। यदि हम स्वयं करना शुरू कर देते हैं,
तो निश्चित तौर से वो आपके व्यवहार में आ जाएगा और आपके कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता लगना चाहिए कि आप क्या करते हैं। मतलब ये बिज़नेस है, इसमें बिज़नेस शब्द जुड़ा हुआ है, तो इस पे हम अपने को तैयार करने के लिए अपने ऊपर भी खर्च करने की ज़रूरत होती है। किसी भी बिज़नेस में यदि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, यदि हम पान की गुमती भी करना चाहें, तो आज की डेट में लगभग 40 से 50,000 से स्टार्ट करनी पड़ती है सर। मतलब हमें 40 से 50,000 लगाने पड़ते हैं, तो वो पान की एक गुलाटी की शुरुआत होती है। तो ये बिज़नेस भी करोड़ों का बिज़नेस है सर। यहाँ करोड़ों की इनकम महीने में हो सकती है। तो इसके बारे में जब हम किसी को प्लान करते हैं, जब किसी को बताते हैं, तो हमें देख के सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, ये बिज़नेस है, इनमें वो चमक है, ये दिखता है, उनको लगे कि हाँ, ये बिज़नेसमैन हैं। मतलब हमें अपने आप में स्वयं से शुरुआत करने की ज़रूरत है, हमें खुद सीखते रहना है। मैं शिक्षक था, तो मुझे ट्रेनिंग दी गई थी, तो वहाँ पे ये बताया गया था कि टीचर को भी अपने टीचिंग को सरल बनाने के लिए टीचिंग टूल्स की ज़रूरत होती है। मतलब वो टीचिंग टूल्स उपलब्ध कराने के लिए स्वयं टीचर का कर्तव्य होता है, उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी होती है। जैसे बच्चे को यदि पृथ्वी पढ़ाना है तो वो ग्लोब होना चाहिए। यदि हम ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी पढ़ाएँ, तो बहुत अच्छे तरीके से हम पृथ्वी के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि पर्वत है, पठार है, नदी है, कहाँ मरुस्थल है ना? तो हम ग्लोब के माध्यम से दिखा के, पॉइंट करा के, जीवंत मतलब प्रैक्टिकली अनुभव करा के बता सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने ऊपर स्वयं की शुरुआत करें और जो सारे टूल्स हैं उनका उपयोग करें। ये हम सबकी नैतिक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और यदि हम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो लाइफ़लाइन है वो भी उसको करेंगे और फ़ॉलो करेंगे। तो उसके साथ-साथ उत्पादों का उपयोग जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे, हम उनका उपयोग करें और उपयोग यदि हमने किया है, तो ही हम उसको प्रेरित करें, लोगों को बताएँ। यदि हमने उसको उपयोग ही नहीं किया है और हम सामने वाले को बता रहे हैं और सामने वाले उसके बारे में कुछ पूछ लिए, तो हम उसको बता नहीं पाएँगे। इसलिए निश्चित तौर पे इस बिज़नेस में प्रोडक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बारे में जानकारी निश्चित हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से जैसे हम दंतमंजन की बात करते हैं अपने यहाँ जो पेस्ट आता है, ऑलराउंडर पेस्ट आता है और दंतमंजन, दोनों ही उत्पाद बहुत ही गुणवत्तापूर्ण हैं। इनको करने से हमने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है जिनको पायरिया की बीमारी थी और वो बहुत परेशान थे, उनके दाँतों में पानी आता था और दाँतों में कीड़े लगे हुए थे और काफ़ी जगह वो इलाज करा चुके थे और उनका दाँत ठीक नहीं हो रहा था, दर्द जा नहीं रहा था, तो उन लोगों को हमने बताया कि इस मंजन को आप यूज़ करिए, तो इसका रिज़ल्ट उन्होंने मतलब 5 से 7 दिनों में पायरिया जैसी बीमारी को ठीक कर दिया। ये जो अपना दंत मंजन है ₹34 का आता है, 75 ग्राम रहता है और ये उसपे लिखा हुआ है कि ये दंतमंजन नहीं, वो आयुर्वेदिक दवाई ही है और उसको हमको कंटिन्यू नहीं करना है। उसको लगभग यदि आपके दाँत में दर्द है और बीमारी है कोई लगी हुई है, सूजन रहता है, पानी आता है, तो उसको करना चाहिए और ठीक हो जाए तो फिर अपना ऑल-राउंडर कंटिन्यू अपन कर सकते हैं। तो उत्पादों की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है और इसके बिना इस बिज़नेस में बहुत बड़ी ऊँचाइयों तक जाना बहुत ही मुश्किल कार्य सिद्ध हो सकता है। तो उत्पादों को हम अपने घर में भी रखें और इस लाते रहें, जो भी कमी उसको ज़रूर लाएँ। मतलब हम हर प्रोडक्ट 2 से 3-4 रखा करें। जैसे कि हमारे तिवारी सर भी कहा करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम 3-4 बढ़ा के रखें तो उससे बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। कोई भी सामान यदि खत्म हो गया है तो अपने पास रखा हुआ है, तुरंत हमें भाग के जाना नहीं पड़ेगा और पड़ोस वालों को, या रिश्तेदारों को, किसी को भी देना है, तो घर में उत्पाद हमारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और उसके साथ-साथ अपनी जो डिस्प्ले वॉल है, उसपे काम करें, उसको बहुत ही आकर्षक तरीके से आदरणीय केसी सर कहा करते हैं
कि हम डिस्प्ले वॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के रखें, उसको एकदम अट्रैक्टिव रखें और ऐसी जगह पे बनाएँ, जहाँ आपका गेस्ट रूम है, जहाँ कोई लोग आते हैं, तो उनके सामने नज़रों पे रहे, आपको बताना ना पड़े, उसको वो देखें और देख के स्वयं वो सवाल करें कि ये क्या है? तो फिर आपको शुरू होना है, उसके बारे में फिर आपको जानकारी देनी है। और निश्चित तौर पे यदि आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे और क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो वो जॉइन हो या ना हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपसे वो ले ही जाएँगे। इस तरह से यदि हम करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी 2 से 3000 बीवी की सेल भी हो जाती है इन 30 दिनों में। तो इसके साथ-साथ इस बिज़नेस में हम प्रलोभन ना दें। जो इस बिज़नेस में सभी सफल लोग कहते हैं कि जितनी इसमें सच्चाई है, उतनी ही बात करें। हम झूठे वादे ना करें। यहाँ से पहले 3 साल इस बिज़नेस में चलना और मतलब 1 साल तो इस बिज़नेस में ना के बराबर पैसे आते हैं सर, आते ही नहीं हैं। तो हम झूठा प्रलोभन ना करें, झूठे वादे ना करें और उस नए व्यक्ति को इस बिज़नेस की पूरी जानकारी दें। इससे क्या होगा कि आपके बारे में कोई नकारात्मक छवि आपकी आने वाले समय में नहीं बनेगी। यदि हम कोई भी झूठे वादे, प्रलोभन दे देते हैं कि हम इतने साल में इतना पैसा आ जाएगा, फिर नहीं आएगा, तो पक्का है आपके प्रति उनका एक जो विचार है वो नकारात्मक बनेगा, आपकी छवि खराब होगी। तो ये बिज़नेस अपनी छवि को ही बनाने का बिज़नेस है, तो हम कोई भी वादे झूठे ना करें और इस बिज़नेस में समय का प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब यहाँ हम समय से कार्य को कर लें और निश्चित तौर पे समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक-एक दिन की क्लोजिंग हमारे माधव सर कहा करते हैं कि हम 30 दिन का जो टारगेट है, उसको डिवाइड कर लें और एक-एक दिन में कन्वर्ट कर दें। तो इससे बहुत ही आसानी हो जाती है और समय का प्रबंधन हो जाता है। अपने अधिकतम समय उन नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ व्यतीत करें, जो स्वयं कुछ करना चाहते हों। उन्हीं व्यक्तियों को समय दें, जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, इस बिज़नेस को समझ रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ ही समय दें और केसी सर भी कहा करते हैं कि हम उन पे समय खर्च करते हैं, जिनको कई महीनों, सालों से हैं हमारे टीम में और हम उनको फ़ोन करते रहते हैं, उन्हीं से बात करते रहते हैं, उन्हीं पे लगे रहते हैं और वो सामान भी नहीं खरीदते हैं, सामान वो 100 बीवी का ही खरीदते हैं। तो हमारा समय भी वहाँ खराब होता है और इस चीज़ के लिए तो हमारे आदरणीय तिवारी सर भी कहा करते हैं कि हम अपने समय का जो प्रबंधन करें, तो ऐसे लोगों पे ही अपना समय को लगाएँ जो कुछ करना चाहते हैं, जो खरीदी करते हैं। हमारे महागुरु द्विवेदी सर कहा करते हैं कि हम अपनी लिस्ट देखें और लिस्ट में परचेज़िंग लिस्ट देखें, उसमें देखें कि 500 बीवी का कौन-कौन लोग हैं जो 500 बीबी का परचेज़िंग कर लेते हैं। तो उन्हीं पे हमें समय देना चाहिए, उनको फ़ोकस करना चाहिए, उनको फ़ोन करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि इस पे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो निश्चित तौर है यदि 500 बीबी का लेते हैं तो 1000 से 1000-1200 का वो सामान लेते हैं, तो निश्चित तौर से उनको प्रोडक्ट तो अच्छे लगते हैं। तो यदि प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो अब उन पे कार्य करने की ज़रूरत है, उनको समय देने की ज़रूरत है। यदि हम उन पे करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा कार्य बढ़ेगा, हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। हमारे जो लाइफ़लाइन है, उसपे उन्नति होगी और हम सब अपनी लाइफ़लाइन की ही उन्नति चाहते हैं। यदि हम उनके लिए कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा काम हो जाता है। अपने स्वार्थ को त्याग कर यदि हम करें और उसका सिर्फ़ गलत उपयोग ना करें और अपने तत्कालिक लाभ को हम ना देखें और इस पे अपनी आने वाली जो लाइफ़लाइन है, नए पर्सन हैं, उनके साथ हम काम करें और उनको संपूर्ण जानकारी दें, तो एक जो क्वालिटी टीम का निर्माण होगा सर इससे। यदि हम समय का प्रबंधन करें और अपनी अ, टीम की उन्नति के लिए काम करें और उनको सही जानकारी दें और अपने व्यक्तिगत लाभ को क्या करते हैं कि जैसे इस समय अपना डिस्प्ले वॉल है, तो हम सब क्या करते हैं, हमसे भी पहले शुरू-शुरू में हो जाता था कि हम अपनी ही डिस्प्ले वॉल में किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो कह देते थे कि ये हमारा डिस्प्ले वॉल नंबर है
आप इस पे बिल करवा दीजिए और उसके बाद हम आपकी आईडी में कर देंगे। उससे भी क्या होता है कि एक नकारात्मक बिंदु जाता है कि भई ये क्या है? इससे हो सकता है इनको बहुत कुछ लाभ होता होगा, इसलिए ये ऐसा करते हैं। तो इससे हमारी नकारात्मक छवि जाती है और हमारी टीम में जो उन्नति होनी चाहिए, वो नहीं होती है, वो रुक जाती है। तो ऐसे हम अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचें, अपनी टीम के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में सोचें और उनको सही जानकारी दें, तो निश्चित तौर से हमारी टीम का मनोबल ऊँचा होता है और उनका पूर्णतः जानकारी मिलती है और वो प्रेरित होते हैं और परिपक्व हो जाते हैं इस बिज़नेस में। तो हम अपने समय का प्रबंधन अपनी टीम के लिए करें, जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए करें। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा अभियान है, जो संपूर्ण जीवन की उन्नति करता है, आपके व्यक्तिगत विकास के लिए भी काम करता है और यदि हम इस बिज़नेस को इस तरह से करेंगे, तो एक बहुत ही अच्छी छवि अपनी टीम में, चाहे वो क्रॉस लाइन की टीम हो, चाहे वो अपलाइन हो या अपनी लाइफ़ लाइन हो या कहीं की भी क्रॉस लाइन हो, उन सब के बीच में हम सबकी एक अच्छी छवि बनती है और हम सबको एक लीडर के रूप में जाना जा सकता है, हमारी एक पहचान हो सकती है। तो यदि हम ऐसा करें, तो निश्चित तौर पे यहाँ तक कि आपको क्रॉस लाइन के लोग भी आपको इनवाइट करेंगे कि आप आएँ और हमें सिखाएँ। तो यदि हम ऐसा चाहते हैं, तो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हम पूरे भारतवर्ष के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसी ये मनोकामना हम सबकी होनी चाहिए और हम सबको यदि ऐसा करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ऊँचाइयों तक ले जाने का प्लेटफ़ॉर्म है और सबको उचित सहयोग मिलता रहे, ऐसा ही हम सबका विचार होना चाहिए और इस बिज़नेस में अनुभव भी बहुत ही कारगर चीज़ है। यहाँ कार्य करने का हम जो भी सीनियर्स होते हैं, उनके अनुभव से हम सबको सीखना चाहिए और निरंतर सीखना चाहिए। यहाँ पे इस ज़ूम मीटिंग में ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये जो है एक विश्व को एक मंच पे लाके रख दिया है। हम सब यहाँ पे लगभग 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे जैन साहब हैं, भोपाल से हैं, अपने बाला सर हैं, भोपाल से हैं, गंज बसोदा से मुकेश सर हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ये मतलब सबको एक प्लेटफ़ॉर्म में समेट के रख दिया है, मतलब दुनिया एक छोटी-सी हो गई है। यहाँ सारी जानकारियाँ अपन को इस मंच में मिल जाती है और इन सब के अनुभव से मतलब ऐसा अनुभव कि जैसे मुकेश सर हैं वो एक स्कूल संचालक भी हैं, वो बहुत अच्छा स्कूल का मैनेजमेंट करते हैं, बच्चों को टीच भी करते होंगे, तो उनका अनुभव भी मिलता है और वो और भी व्यावसायिक जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जैसे उनके पास पेट्रोल पंप है, तो निश्चित और वो अच्छे बिज़नेसमैन भी होंगे, तो उनका भी अनुभव मिलेगा। और जैसे बाला सर हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, पिछले 12 सालों से भोपाल पे कोचिंग चलाते हैं, तो वो भी सीखने और सिखाने का ही कार्य करते हैं। तो हमारा कभी नेटवर्क का ही काम था, तो वो नेटवर्क जो था और उनके जीवन में जो अनुभव है, उसका भी अनुभव, तो अनुभव का भी हम सबको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। हमारे तिवारी सर को भी इस बिज़नेस का काफ़ी अनुभव है। उन्होंने बड़ी-बड़ी मीटिंगें की हुई हैं और काफ़ी दूर-दूर तक वो बिज़नेस को किए हैं और उन्होंने जो जीवन में चुनौतियों को बड़े ही साहस पूर्ण से सामना किया है और उनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियाँ ना हों, उसके लिए वो हमेशा प्रेरित करते हैं कि हमारे जो भी साथी आते हैं, जो भी लाइफ़लाइन आते हैं, जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, उनको उन चुनौतियों का सामना ना करना पड़े और उनके अनुभव से हम सब सीख सकते हैं।
उनकी जानकारी जो होती है एकदम सटीक और सही जानकारी हुआ करती है, तो हम उससे भी हम सब मोटिवेट होते रहते हैं और निश्चित तौर पे वो गलतियाँ ना हों, उसका हमारा प्रयास रहता है। और सर कहा करते हैं कि अपलाइन की शिकायत जो लोग करते हैं, तो निश्चित तरह अपलाइन की उतनी ही बात मानी जाए, जितनी बातें एकदम सटीक हैं इस बिज़नेस के लिए, वही उनको हम अपलाइन मान लेते हैं। जैसे कि हमारे अपलाइन हमें जिन्होंने जॉइन कराया वो इस बिज़नेस में नहीं है, लेकिन हम आदरणीय तिवारी सर को सानिध्य में उनको समझिए उनकी उँगली पकड़ लिए और उनके साथ हम चल दिए। और उसके बाद चलने के बाद उनकी बातों को मानना इसलिए हमें हो जाता है कि हम चूँकि मानव एक जिज्ञासा वाला व्यक्ति है इस पृथ्वी में जो जानने की इच्छा रखता है, तो हमें भी हमारा फ़र्ज़ होता है, हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी होती है कि भई सामने वाले व्यक्ति ने कोई चीज़ बताई है, तो उसको हम देख लें कि इस सिस्टम में उसको फ़ॉलो करके कितने लोग सफल हुए हैं। मतलब हम यथार्थ में कोई चीज़ किसी ने कह दिया उसको ऐसे ही ना मान लें। हम उन्हीं बातों को मानें जो भी इसमें सफल हैं, हम उनको अपना अपलाइन मान लें, वो अपलाइन है ही हैं। उनकी उँगलियों को पकड़ लें और उनके साथ चलने लगें और वो इस बिज़नेस में जो कुछ भी कह रहे हैं और उससे ही सफल होना है, तो हम उसको ही मानें। कोई भी ऐसी बातों को ना मान लें जिसका इस बिज़नेस से कोई मतलब नहीं हो। मतलब यहाँ जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उसके रिलेटिव जो भी बातें बताई जाती हैं, तो उतनी बातों को हमें मानना ही पड़ेगा। यही इस बिज़नेस की सफलता का मूल कड़ी है। क्योंकि हम तो कहा करते हैं कि कोई टीचर हुआ है, तो निश्चित है उसको एक अच्छे टीचर का सानिध्य मिला और वो उनसे सीख के और निरंतर सीखते हुए ही वो टीचर हुए हैं। कोई यदि कलेक्टर हुआ है, तो वो कलेक्टर होने से पहले उस ऐसे लोगों के सानिध्य में गए होंगे और उनको कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उस पथ पे चले होंगे, उन्हीं के विचारों से वो कलेक्टर की पद तक पहुँचे होंगे। कोई भी व्यक्ति ट्रेन का ड्राइवर है, तो निश्चित तौर से उसको ट्रेन के ड्राइवर ने ही ट्रेन चलाना सिखाया होगा। निश्चित तौर पे बस के ड्राइवर को बस के ड्राइवर ने ही चलाना सिखाया होगा, रिक्शा ड्राइवर तो नहीं सिखा सकता है। तो आरसीएम में यदि कोई डायमंड गया होगा, तो वही आपको डायमंड बनने की सलाह दे सकता है, उसके बारे में आपको बता सकता है। यदि कोई रॉयल्टी टेक्निकल हुए होंगे, वही आपको रॉयल्टी टेक्निकल तक जाने का रास्ता बता सकते हैं कि क्या करके वहाँ तक जाया जा सकता है। हम फील्ड में चले जाते हैं और लोग हमें राय दे देते हैं और हम उनकी राय को मान लेते हैं और चलना बंद कर देते हैं। हम एक और उदाहरण दिया करते हैं कि आज से 30 से वर्ष पीछे चले जाएँ, तो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ करता था, तो वहाँ पे चुनाव ग्रामों में चुन लिया करते थे कि भैया आप सरपंच हो जाओ। आपके लिए कोई आपका विपक्ष में भी नहीं होगा और आप सरपंच हो जाओ, तो भी लोग नहीं हुआ करते थे। इसलिए कि उस समय लोगों में ये विचारधारा हुआ करती थी कि सरपंच पद हो जाना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी मिल जाना है। इससे अपने घर परिवार के लिए कोई भी आर्थिक इनकम नहीं होती। सिर्फ़ एक पूरे गाँव की ज़िम्मेदारियाँ मिल जाती हैं, इसलिए उस पद के लिए कोई भी आगे नहीं आना चाहते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि उसी पद के लिए 100-100 लोग लड़ जाया करते हैं। क्यों? कि आज सबको पता है कि ग्राम पंचायत के पद पे भी ऐसे बहुत सारे मद आते हैं और किया जा सकता है और यहाँ ने भी अ, पेमेंट कर दी है और यहाँ से भी बहुत सारा काम करके बहुत सारा पैसा और मान-सम्मान मिल सकता है। इसलिए लोग अब यहाँ भी कई लोग एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। ठीक उसी तरह आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आरसीएम बस नहीं, आरसीएम तो एक नंबर 1 स्थिति में होने वाला है।
तो लोग प्रेरित करेंगे। यदि हम सब यूँ ही लगातार लगे रहें, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारे समाज के हर गार्जियन अपने बच्चे से ये बोलेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग करिए, क्योंकि यहाँ से भी रॉयल्टी जैसी इनकम आती है और एक कलेक्टर या एक एमएलए जैसी मान-सम्मान और इज़्ज़त मिलती है। तो यदि हम सब निरंतर यूँ ही चलते रहेंगे, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हम सब लोगों के लिए कर सकते हैं। निश्चित तौर सब इन सारी चीज़ों को यदि हम फ़ॉलो करते हैं और निरंतर करते हैं, सकारात्मक नज़रिए के और सकारात्मक सोच के साथ यदि हम ऐसा करते हैं, तो आने वाले जीवन में हम सबको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं और इस बिज़नेस में हम सब करें तो एक घर के पूरे लोग मिल के करें, परिवार के साथ करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें यदि हम परिवार को शामिल कर लेते हैं फिर इसको करते हैं तो निश्चित तौर पे एक माहौल क्रिएट होता है घर पे। तो वो सब लोग करते हैं जब तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और एकदम सरल तरीके से हो सकता है। तो इस बिज़नेस में हम सब बहुत बड़ी ऊँचाई तक जा सकते हैं और सबके सहयोग से ये बिज़नेस आपको आने वाले समय में सुखद भविष्य देगा और निश्चित तौर पे हम सब निरंतर सीखते रहें और सीखते और सिखाते हुए इस कार्य को करें, तो निश्चित तौर पे हम सब बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। मैं तो कहा करता हूँ कि इस बिज़नेस में यदि हम सुनना सीख लिए, सतत सुनते हुए उन यदि हम सीखते रहें, तो जिस दिन हमें सुनना आ जाएगा, तो बोलना आ जाएगा और जिस दिन हम सबको बोलना आ गया, उस दिन हमें सिखाना आ जाएगा और जिस दिन हम सिखाना सीख गए, तो निश्चित तौर पे इस बिज़नेस में उस दिन से आप डायमंड हैं और निश्चित तौर पे हम सब आदरणीय वीसी सर कहा करते हैं कि टमाटर के हर बीज में टमाटर का पौधा है, बरगद के हर बीज में एक विशाल बरगद का वृक्ष है। तो उसी प्रकार आरसीएम के हर डिस्ट्रीब्यूटर पे डायमंड है। तो निश्चित तौर पे हम सब डायमंड अपने आप को माने और उस डायमंड में बनने का जो समय है, प्रोसीजर है, वो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हम सब डायमंड हैं। निश्चित तौर पे इसी के साथ हम सब सभी लोगों की सुखद भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। आदरणीय रत्नेश जी। बहुत-बहुत आभार सर आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर से जितनी भी आज आपने बहुत बड़ी जानकारी दी सर। मंथ का आज हमारा पहला दिन है और शुरुआत किए हम और शानदार शुरुआत आपके माध्यम से हुआ सर। मैं आभारी हूँ आपका। आप निरंतर इस प्रकार का हम लोगों को ज्ञान और इस प्रकार की सीख देते रहते हैं, जिससे आने वाला समय तो निश्चित तौर से सरल हो जाता है। मैं बहुत-बहुत आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा सर और पूरे टीम के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही विधिवत आपने जानकारी दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में हैंड रेज़ हुए हैं। हरीश जी हैंड रेज़ किए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि बहुत कम समय में सर अपनी बात रखेंगे, चूँकि समय थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है। हरीश जी, जी बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। हरीश कुमार जी। सर थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मैं सबसे पहले सर बीरेन्द्र द्विवेदी सर का बीरेन्द्र तिवारी सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। आज उन्होंने एक मैसेज भेजा था सर, उस मैसेज में रुका था, रुक नहीं सकता तो रुकूंगा, दौड़ नहीं सकता तो रुकूंगा, रुक नहीं सकता तो रेंगूंगा और रेंग नहीं सकता तो फिर चलूंगा। मतलब रुकना नहीं है। और इसी के साथ सर एक मेरे पास एक पंक्ति है, मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि कोहिनूर की कीमत हमें पहचानना पड़ता है। इसी तरह आरसीएम सिस्टम पे हमें लीडर बनाए जाते हैं। लीडर हमें मिलते नहीं है, बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक कोहिनूर की कीमत एक कुम्हार को कोहिनूर मिलता है। हेलो जी, जी, जी सर। हेलो सर। जिस प्रकार से
जिस प्रकार से एक कुम्हार को कोहिनूर मिलता है और उस कोहिनूर की कीमत नहीं जानता है, और वो एक व्यापारी को, मतलब अपने गांव के व्यापारी को 4 पैसे में बेच देता है और 4 पैसे में गुड़ लेके अपना जीवन यापन करता है। ठीक उसी प्रकार से व्यापारी को भी इस कोहिनूर की कीमत नहीं पता होती है, तो कोहिनूर को अपने तराजू में रखता है, और तराजू में जब चमकता है तो एक ज्वेलरी आता है, ज्वेलर्स कहता है कि सर ये कीमत आपकी कितनी है, तो उसने बोला कि 4 पैसे। उसको लगा कि ये 4 पैसे महंगा है, उसको भी नहीं समझ में आया ज्वेलरी को कि ये कीमत क्या है कोहिनूर की। सोचा कि कल मार्केट सस्ती होगी, हम कल ले लेंगे। अगले दिन वो दूसरा व्यापारी आता है, उसी आधे घंटे बाद वो ले लेता है, और जब वो दूसरे दिन ज्वेलरी आता है तो कहता भैया वो हमारा वो जो आप 4 पैसे का ज्वेलरी है वो हमें दे दो। तो उसने बोला हमने कल 5 पैसे में दे दिया। बोले हे प्रभु तुमने क्या किया, 4 अरब रुपए की कीमत का कोहिनूर तुमने 4 पैसे में बेच दिया। तब उसको समझ में आया कि ये सिस्टम जो है ये हमारे में कमी थी, हमने इस सिस्टम को सही से नहीं समझा। ठीक उसी प्रकार से आरसीएम सिस्टम है, जिनके आज समझ में नहीं आता है, आज नहीं तो सर कल समझ में आएगा और लोगों को समझ में आने लगा है। ठीक उसी प्रकार से 2025 तक हमें इंतजार भी नहीं करना, 2025 ऐसे आने वाला कि डायरेक्ट सेलिंग पे लोगों की आना मजबूरी हो जाएगी सर। थैंक यू सर, जय आरसीएम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार जानकारी आप दिए हरीश जी, बहुत बहुत आभार आपका। और एक चीज आपका बहुत अच्छा लगा जो आप बोले कि आदरणीय गुरुदेव जी ने एक मैसेज दिए थे। निश्चित तौर से वो मैसेज था, जब तक दौड़ सकता हूँ दौड़ूंगा, नहीं दौड़ पाया तो चलूंगा, नहीं चल पाया तो रेगूंगा, मगर कभी रुकूंगा नहीं। तो निश्चित तौर से अगर जिस दिन ये भावना सबके अंदर हो जाएगी, तो ये कोहिनूर जैसा एग्जाम्पल आपने दिया है, तो ये जो हमारा सिस्टम है खूबसूरत सा, किसी कोहिनूर से कम नहीं है। निश्चित तौर से इसकी गहराइयों को समझना पड़ेगा, इसकी कीमत को समझना पड़ेगा, और जिस दिन कीमत समझ में आ जाएगी उस दिन हम आप कामयाब हो जाएंगे। सर बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीरेंद्र कुमार अहिरवार सर आपका स्वागत है, बहुत कम समय में अपनी बात रखिएगा सर जी। सर परम आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि कल उन्होंने हमें फोन पर मार्गदर्शन देकर हमें न्यूट्रीचार्ज जैसे ऑफर में फाइट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और परम आदरणीय हमारे प्रमोद सर जी, जिनका हमने अभी वक्तव्य सुना है, वाकई में वो हमारे जीवन में उतारने का के लिए ही बहुत जरूरी है। परम और सर रत्नेश सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी तरीके से मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। सर बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि ये बिजनेस सिर्फ अपने सीनियरों को सुनने का है, और जो वो मार्गदर्शन देते हैं बस उस पर अमल करने का है, उसी रास्ते पर चलने का है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आरसीएम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रूपा मैम है, मैं चाहूंगा कि मैम आएंगी और अपनी बात रखेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर, जय आरसीएम आप सभी लोगों को। और जैसा कि प्रमोद सर ने अभी कहा वैसा ही करने की जरूरत है जीवन में सर। और आरसीएम करना सर अपने आप से प्यार करना है और अपने आप में संघर्ष करना है। और संघर्ष अगर जीवन में किए हैं सर, तो संघर्ष आरसीएम में कर लेंगे तो सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। और ये चीज मैं अनुभव के साथ ही बोलती हूँ, जितना भी मैं बोलती हूँ आप लोगों के बीच में, मेरा खुद का अनुभव है सर। क्योंकि इस बिज़नेस को मैंने खुद से सीखा, खुद से समझा, खुद से जाना, खुद से महसूस किया, और खुद से खड़ी हूँ और खुद से ही खड़ी रहूँगी और खुद से ही हर चीज़ का निर्माण करूँगी। और आज नहीं तो कल मैं सबके लिए मिसाल बनूँगी, और हर महिला मंडल को एक शिक्षा मिलेगी कि जीवन में हर क्षण हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सर। बस हमें ज़रूरत है सीखने की। हमने सीखा क्या? और हमने सीखा सर। हमारा ये 39 वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है आरसीएम के लिए। जो हमने 39 वर्ष अपने लाइफ में सीखे थे, जो समझा था, जो जाना था, वो हमने अपने आरसीएम में कर दिखाया। और हो सकता है आपके जीवन में 1 साल, 2 साल आपको हो सकता है लोगों से तकलीफ मिले, घर वालों से तकलीफ मिले, लेकिन आने वाले समय में वही तकलीफ एक दिन इतना सुखद होगा कि हम 100 घंटे रो लें सर, वो और अगर 100 घंटे का रोना अगर हमें 5 मिनट में हँसा दे, तो वो 100 घंटे का रोना भूल जाता है। और ये होना है और निश्चित होना है सर, क्योंकि जीवन में कई सुख होते हैं सर, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, है ना? और मैं ऐसा मानती हूँ कि सारे सुखों से श्रेष्ठ होता है सर आत्मिक सुख। और अगर आत्मिक सुख मिलता है सर, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
आरसीएम इंडस्ट्री में, तो आपको आरसीएम महसूस करना है और उस पे अगर आ गए हैं तो बने रहना है। और हमने इसको इतनी बारीकी से समझा है कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सर तो कभी फुर्सत से करेंगे, क्योंकि समय नहीं रहता इतना ज़्यादा कि हम ही बोलें। हमें सब लोगों को सुनना है, सब लोगों को समझना है, सबके हाव-भाव लेने हैं कि आखिर किसकी कितनी दूरदर्शिता है इस बिज़नेस को लेके। जो दूरदृष्टि रखेगा, वही इसका विज़न और इसका विजेता होगा और हमें विजेता बनना ही है सर। क्योंकि अगर हमारी साँसें रुक गई, हो सकता है उस वक़्त हमारी साँसों के रुकने के बाद ये बिज़नेस रुक सकता है, लेकिन जब तक मैं रूपा द्विवेदी इस धरती में हूँ, मेरी साँसें चल रही हैं, तब तक इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं प्रमोट करूँगी और लोगों को बताती रहूँगी, लोगों को समझाती रहूँगी और उनकी ही भाषा में समझाऊँगी। वो जिस भाषा से समझेंगे, मैं उस भाषा से समझाऊँगी। बघेली वाले बघेली से समझेंगे तो समझाऊँगी, हिंदी वाले हिंदी से समझेंगे तो समझाऊँगी, इंग्लिश वाले अगर इंग्लिश से समझेंगे तो मैं इंग्लिश से समझाऊँगी, अगर मैथ वाले मैथ से समझेंगे, तो सर मैं मैथ से भी समझाऊँगी, लेकिन समझाऊँगी हर एक भाषा को और हर भाषा के साथ ही मैं प्रस्तुत करूँगी आरसीएम को, क्योंकि आरसीएम जिस बारीकी से मुझे समझ में आया सर, मुझे इतना महसूस करवाता है हर चौबीसों घंटे कि मैं क्या भर दूँ अपने देशवासियों के अंदर, कि वो अपने घर की रोटी और अपने घर के नमक से सब कुछ सीख जाएँ, क्योंकि दौलत तो उनके पास ही बैठी है, लेकिन वो भटक कहाँ रहे हैं। सारी दौलत, सारी कायनात, सारी है ना ज़िंदगी की जो एक खूबसूरत पहलू के साथ चीज़ें समझ में आती हैं, वो सब उनके आँचल में बैठी हैं, उनके गोद में बैठी हैं, उनकी मुट्ठियों में बैठी हैं और भटक कहाँ रहे हैं। हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था, नन्हे-मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है ना? नन्हे-मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? और बच्चे बोलते थे कि मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने दुनिया को वश में किया है। तो ये चीज़ मुझे महसूस हो रही है आरसीएम में और इतनी बारीकी से महसूस हो रही है सर कि मुझे लगता है कि मैं क्या-क्या बोलूँ, कैसे-कैसे बोलूँ, कैसे-कैसे सबको समझा दूँ। लेकिन फिर भी सर, बस मैं इतना ही कहूँगी कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल। सर कदम मिला के नहीं, कदम बढ़ा के चल। मंजिल एक दिन पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। मंजिल तेरी पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। एक दिन मंजिल मिलेगी सर, मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी और हो सकता है मैं आप लोगों के बीच में मेरी आवाज़ के साथ रहूँ, लेकिन मैं युगों-युगों तक जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, जब तक लोग नमक खाएँगे सर, जब तक लोग नमक बनाएँगे, तब तक मेरी आवाज़, मेरी पहचान इस धरती पे रहेगी। ओके सर, थैंक यू। जय आरसीएम आप सभी लोगों को। बहुत-बहुत आभार मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर से बहुत ही शानदार तरीके से बताने का आप प्रयास करती हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आज भी आपने बताया है। बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एएन सिंह साहब हैं शहडोल से। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है सर की और बहुत ही अच्छे तरीके से सर का भी समझाने का प्रयास होता है। निश्चित तौर से बहुत कुछ सीखता हूँ सर से। मैं चाहूँगा कि सर आएँगे और अपनी बात रखेंगे। एएन सिंह साहब। हो सकता है सर थोड़ा-सा कनेक्टिविटी की समस्या हो। हमारे बीच में संत सिंह साहब हैं। मैं चाहूँगा कि सर आएँ और अपनी बात रखें। संत सिंह साहब। सभी गुरुओं को नमन। आवाज आ रही है बिल्कुल, बहुत द्विवेदी जी? बहुत बढ़िया आ रही है सर। हेलो। बहुत अच्छी आ रही है सर जी आवाज़। जी, सभी गुरुजनों को नमन। सभी गुरुजनों को नमन। बहुत ही शानदार क्लोजिंग निकली है। सभी के अच्छे-अच्छे स्लैब पीते हैं, तो इसके लिए जनवरी महीने के बिजनेस में टीम वासियों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर एक्टिव अपलाइन के संगत में रह के काम करें और जूम मीटिंग में बने रहें। सफल होना है तो दो ही चीजें करना पड़ेगा कि मीटिंग से सीखे और सफल लोगों की संगत में रहे, तो आप सफल हो जाएंगे, उनकी जंगत चढ़ जाएगी, आप सफल हो जाएंगे। और आज तो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास ही प्रमोद जी ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी को। और रत्नेश जी का तो मंच संचालन का कहना ही क्या है कि जो भी मीटिंग में एक बार बैठ जाता है तो दोबारा अपने दोस्तों के साथ आता है, यही करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी। सफल लोगों की संगत में रहे। अपलाइन का शोषण न करें सर। जितने भी लोग हैं सिर्फ 5 प्लान दिखाएं। अगर अपलाइन से ज्यादा प्लान दिखवाते हैं तो पैसा अपलाइन बनाएगा, डाउनलाइन नहीं बनाएगी। तो अगर
पैसे कमाने हैं तो सिर्फ सीखने की कोशिश करें, मीटिंग में रह के 5 प्लान ज्यादा से ज्यादा अप्लाइंग से करवाएं, इसके बाद खुद प्लान करना चालू कर दे। अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं, रॉयल्टी, टेक्निकल, सब कुछ इनकम यही है सर। बहुत समय नहीं लगेगा, 1-2 साल के अंदर इतनी ताकत है इस बिजनेस में। 5 साल इंतजार करने का समय ही नहीं रह गया है। कोरोना ने हम सबको जूम मीटिंग में ला दिया है, तो 1-2 साल के अंदर रॉयल्टी, टेक्निकल जैसे पीढ़ी ली जा सकती है। जय आरसीएम। धन्यवाद, धन्यवाद रत्नेश जी। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। आप निश्चित तौर से जो आज मंत्र बताए हैं बहुत ही किफायती मंत्र है सर, कि अपलाइन से ज्यादा प्लान ना दिखवाएं। अगर निश्चित तौर से यहाँ पे आने का लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि पहले तो सबसे सर्वप्रथम जो कार्य होता है उस बिजनेस को समझने और सीखने का प्रयास करना चाहिए। पैसा सेकेंडरी है। जिस दिन बिजनेस आपके समझ में आ जाएगा, बिजनेस आप करने लगेंगे, फिर आपको किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगा। पैसा तो सेकेंडरी जैसे बताते हैं हमारे गुरुदेव, तो वास्तव में सेकेंडरी है। पैसा तो अपने आप चल के आएगा। आपका जो कार्य है यहाँ पे केवल सीखना है, और सीखने के बाद बिजनेस करना है, और बिजनेस जब आप करेंगे तो पैसा तो ऑटोमेटिक आपके पास में आएगा। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आज आपके माध्यम से मिला। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में इंद्रजीत शुक्ला जी हैं, तो थोड़ा सा अपना बात रखें, उसके बाद हम अपने आदरणीय गुरुदेव बीरेन तिवारी साहब का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। जी शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नाम इंद्रजीत शुक्ला, मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से मेजा दासी अकबर साहब से बिलोंग करता हूँ। सर मैं अभी लाइव मुंबई में रह रहा हूँ। सर आरसीएम बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी प्रोडक्ट हैं हमने यूज भी किया और बहुत अच्छे हैं, और जो आप लोगों के माध्यम से उनको जानकारी मिल रही है, आगे भी मैं सीखने का प्रयास करता रहूँगा। और रत्नेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप हमको समय दिए। और सर मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमको प्लान बुक कहाँ से मिले, वो हमको चाहिए सर। क्योंकि मैं अगर किसी को बताता हूँ, कुछ अगर मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा गलती हो जाती है हमसे, इसलिए हमको प्लान बुक अगर मिल जाए तो समझाने में आसानी हो। और गुरुदेव वीरेंद्र तिवारी जी को प्रणाम सर। जय आरसीएम, जय। चलिए बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लान बुक आपको उसी शॉप में मिलेगी जहां से आप सामान लेके आया करते हैं। आप जाइए, हर बुक वहीं पे मिलेगा आपको, जो भी आपको लेना हो आरसीएम का सारे प्रोडक्ट वहीं पे मिलेंगे। आप उस शॉप पे जाइए और प्लान बुक मांग लीजिए, दे देंगे। जी सर मैं वहाँ पे गया था, तो जो प्रिंसिपल है जहाँ से मैं सामान लिया था, लेकिन वहाँ पे बोले कि अभी प्लान बुक जो है अवेलेबल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, वो आप हमारे फोन पे फोन कर लीजिएगा, मैं अवेलेबल करवा दूंगा और आज के डेट में करवा दूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हैंड रेज है प्रणय यादव जी का, स्वागत है सर आपका। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड सभी लोगों मॉर्निंग। को जय आरसीएम। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रमोद कुमार कुशवाहा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये बिजनेस क्या है, झूठ बोलने का नहीं है, सच बोलने का है, और ये हम सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि बेटा हम तुम्हें एक तरफ से इतना बिजनेस दे देंगे, उतना बिजनेस दे देंगे, तुम करो तो सही, तुम आईडी तो लगाओ। क्लियर मेरा इंडिकेशन है सीनियर्स के लिए कि भाई जो भी बात है आप अपने जूनियर को बिल्कुल सच सच बता करके इस बिजनेस में लाएं। कभी भी उससे ये ना बोलें कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसको क्लियर ही बोल दो कि बेटा सब काम तुम्ही को करना है, हम सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम सिर्फ तुम्हें रास्ता बता पाएंगे, करना तुम्ही को पड़ेगा, हम लोग सिर्फ रास्ता बता पाएंगे। यही बात है मेरी आज के लिए। और पिछला महीना काफी अच्छा निकला, हमने पिछले महीने से ग्रोथ करी। इस महीने हमारा बिजनेस और बेहतर रहा, और नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। 10 रुपए वाली क्रीम बहुत अच्छी है, सेंसेशन की, बहुत शानदार है, मार्केट में अवेलेबल पॉन्ड्स से मच बेटर है। मैंने 3-4 जगह उसका डेमो दिया, सभी लोगों से मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उस क्रीम का। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत मस्त प्रोडक्ट हैं। और प्रमोद कुमार कुशवाहा जी की जो अमृतवाणी है, उससे सभी लोग अमृत ग्रहण करें। उन्होंने बहुत अच्छा बताया है। अगर उनकी बातें आपने अपने जीवन में उतार ली तो निश्चित रूप से आप आगे चल कर के डायमंड क्या, डबल डायमंड क्या, सुपर डायमंड बनेंगे और बहुत आगे जाएंगे आरसीएम में। इतना ही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय आरसीएम।
बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर से जो आज की मीटिंग में था, तो जो भी मतलब आज जानकारी मिली है, ये अपने आप में ये मान के चलिए कि परम सौभाग्यशाली हम लोग थे जो ऐसी जानकारी आज मिला। बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करूंगा एक बार फिर से प्रमोद सर का, बहुत बहुत अभिवादन करूंगा। हमारे बीच में मनोज पाठक जी हैं, बहुत कम समय में अपनी बात रखेंगे सर। जी अगर बताएं। जय जय आरसीएम। जय जय रामचरितमानस तुलसी गोस्वामी दास जी की सुपर कहानी, यानी इंडिया जानती है, इंडिया का पूरा वर्ल्ड जानता है रामचरितमानस, वही है आरसीएम। बाकी और तो ठीक है। प्रोजेक्ट में इस समय मैंने आज के 10 दिन पहले ये प्रोजेक्ट यूज किया हूँ, हिमालय के इसका आरसीएम का फेस वॉश। वो फेस वॉश हमने यूज करता था पहले अपना इसका हिमालय का फेस वॉश एलोवेरा, लेकिन उसके जगह पे अभी मैंने यूज किया हूँ आरसीएम का फेस वॉश। 15 दिन के अंदर जो अपने चेहरे पे स्किन यानी पिंपल जैसा है, वो पिंपल 15 दिन के अंदर गायब। अगर आप लोग हमारी स्किन को देख रहे हैं तो स्किन भी आप समझ में, पहले एक तरफ मतलब धब्बा जैसा दिखता था, आज के दिन में 15 दिन के अंदर वो स्किन एकदम साफ और क्लीन दिख रही है। इसके लिए हमारी आरसीएम कंपनी रामचरितमानस ही जैसा है। जय आरसीएम। बहुत सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। निश्चित तौर से आपने जो भी बताने का आज प्रयास किया और स्क्रीन अपना दिखा के बताए, ये अपने आप में बहुत ही प्रतिभाशाली वाली बात है। निश्चित तौर से आपको फायदा मिला है, इसीलिए चमक भी थी आपके चेहरे पे। बहुत बहुत आभार आपका मीटिंग में आने के लिए और शानदार तरीके से प्रोडक्ट यूज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव वीरेंद्र तिवारी साहब हैं। मैं चाहूंगा कि उपस्थित सभी लोग अपने जगह पे बैठ के एक बार तालियों से स्वागत करें सर का, और आएंगे सर। और कुछ ना कुछ हम लोगों को आज फर्स्ट डे है, फरवरी माह का पहला दिन है। निश्चित तौर से अगर पहले दिन से हम लोगों को एक नई ऊर्जा और नई जानकारी मिल जाती है तो हमारा पूरा माह बहुत ही आसान हो जाता है कार्य करने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम बिजनेस को अचीव करते हैं, बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को बता पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, अभिनंदन है जी सर। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद सभी साथियों को, और विशेष निश्चित रूप से प्रमोद जी का। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात बताते हैं, लेकिन उनकी बातें हम उनको बोला करते हैं कि आप जो बातें करते हैं सबको समझ में नहीं आती है, लेकिन जो निश्चित रूप से जो व्यक्ति समझदार लोग होते हैं उन्हीं को उनकी बातें समझ में आती है। बहुत बड़ी-बड़ी और आध्यात्मिक जैसे बातें होती हैं, इसलिए बहुत कम लोगों को समझ में आती है। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग समझते हैं, उन लोगों को उन बातों से बहुत फ़ायदा मिलता है, और निश्चित रूप से हम प्रमोद जी से बहुत सीखे हैं। और अगर आरसीएम में अगर हम बात करें कि अगर सबसे ज़्यादा अगर हम किसी के साथ रहे हैं, तो हम प्रमोद जी के साथ ही रहे हैं। ये एकदम सच्चाई है, और निश्चित रूप से हम कभी ऐसा बन के नहीं रहे हैं उनके साथ कि हम उनकी अपलाइन हैं। कभी ऐसा उनको शायद महसूस भी नहीं हुआ होगा। कभी हम अपलाइन बन के रहने का प्रयास नहीं किए हैं। हमेशा हम उनसे सीखने का प्रयास किए हैं, इसलिए कि हमको पता था कि वो हमसे पढ़े-लिखे हैं, इसलिए हम हमेशा उनसे सीखने का प्रयास किए हैं। और निश्चित रूप से हम भी अगर बहुत कुछ प्रोडक्ट की कॉपी करते हैं, और आप लोग को आज ये हमको ध्यान आ गया तो हम बताना चाहते हैं। जो हम लोग झंडू बाम की डिब्बी खोल के दिखाते हैं, जो झंडू बाम की डिब्बी पीछे से खोल के दिखाते हैं, वो पूरे आरसीएम में अगर किसी की खोज है, वो प्रमोद कुशवाहा जी की है। अब उनको याद हो या ना हो याद हो, लेकिन उनके घर में ही बैठे थे हम लोग, और अचानक वो डिब्बी खोले और फिर वो दिखा दिए। फिर हम उसको हर जगह प्रचार किए, और ऑफिस में भी गए और बहुत लोगों को दिखाए, और आज हमको लगता है कि हजारों, दसों हजारों लोग उस डिब्बी को खोल के पीछे से दिखाते हैं। तो ये जो खोज है तो ये प्रमोद जी की ही थी, और निश्चित रूप से हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार आपका सर। बहुत पुरानी बात आप याद करके रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। निश्चित तौर पे बहुत-बहुत आभार। और हम सब इस बिज़नेस को इसी तरीके हम सब करेंगे सर, और बहुत बड़ी ऊँचाइयों तक के
मिसाल कायम करेंगे सर। जय आरसीएम सभी को बहुत-बहुत आभार सर। हम बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम बहुत सीखे हैं। अब किसी को कुछ लगे वो अलग बात है, लेकिन हम अंदर की बात बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में बहुत साथी हैं। कल अभी हम अरुण भैया के साथ थे। प्रमोद जी के वो बड़े भाई हैं। वो कंपनी में सर्विस करते हैं और बहुत ईमानदारी से इस बिज़नेस को विश्वास मानिए इतना समर्पण और इतनी ईमानदारी से करते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आज की डेट में अगर उनके ड्यूटी जाने का जो समय होता है, मतलब समझिए कि 14 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 14 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो इतना शानदार तरीके से बिज़नेस करते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही लोगों के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से हमेशा उनका प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति को हम दिलवाने का प्रयास करें। तो कल अभी हम सर के साथ थे, एक बहुत अच्छी जगह गए थे। वो वहाँ बताया जा रहा था कि तेल बहुत अच्छे है। वो कैंप विभाग के कुछ थे। तो हम अरुण सर से ही पूछना चाहते थे कि जानना चाहते हैं कि वो नमक के बारे में क्या बोल रहे थे और हेल्थ गार्ड तेल के बारे में क्या बोल रहे थे। हम अरुण सर से ही पूछना चाहते हैं। थोड़ा आप लोग बात समझने का प्रयास करिएगा। तो हम चाहते हैं कि अरुण जी के माध्यम से ही हम सुनना चाहते हैं। जी सर। जय आरसीएम सर, सभी गुरुओं को प्रणाम। और जैन सर, बाला सर और रत्नेश सर का बहुत बहुत आभार सर। मैं सर ये बोलता हूँ कि मैं लैब से कांटेक्ट थे, वो मतलब लैब के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो एसएच एक रैंक होती है, तो वहां पे पदस्थ है। और उन्होंने किसी बात में किसी ने बताया कि अरुण सर आरसीएम करते हैं, आप कृपया उनसे मिलिए। तो उनसे हमने मिला और उनको नमक के बारे में बताया। तो नमक के बारे में वो अपने से पूरा बता दिए कि इतनी क्वांटिटी का नमक होना चाहिए, खाना चाहिए। तो हम इसी कल सर के साथ मिलने का समय हुआ, तो हम कहे सर चलिए हम आपको मिलाते हैं, आपको जो लैब से बिल्कुल हैं, और उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खुद बताएंगे। तो उन्होंने तेल और नमक के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी दी कि जो हम लोग खुद उसको बता कर बिजनेस करते हैं, वो बिना बताए बिजनेस करते हैं। और वो यहाँ तक बोले कि आप हमारे साथ रहिए, बस मैं आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति दूंगा कि जो आपके पास आज तक ऐसे ना हुए होंगे। हम लोग 30 पीपीएम और 15 पीपीएम बताते हैं, वो पहले से ही इस चीज में काम कर रहे थे। लोग टाटा का नमक खाते हैं जो कि 21 रुपए का आता है। एक्चुअली वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बनाया जाता है नमक, जो हम खाते हैं जानकारी ना होने के कारण। सर हम कहना चाहते हैं, जीवन जीने के 2 तरीके होते हैं, या तो मस्ती से जी लो, या तो हम घुट कर जिए कि हम ऐसा कर लेते ऐसा कर लेते। हम ये देखे हैं कि सर्कस के जो खिलाड़ी होते हैं वो सीखते रहते हैं, हमको सिखाते रहते हैं और हमको हंसाते भी रहते हैं। आप देखे होंगे सर्कस में जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो 5 बाल ले लेते हैं, अपने हाथ में नचाते रहते हैं। उनमें से 2 खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो कांच की बाल रखते हैं और 3 बाल आपकी रबड़ की रखते हैं। वो बताना ये चाहते हैं कि अगर हम पहली बाल को इमेज व्यापार से कर दें, तो व्यापार अगर आज हमारे पास है तो कल जा सकता है, पुनः आ सकता है। अगर फ्रेंड सर्कल में अगर एक दूसरी बाल की हम करें कि फ्रेंड आएंगे और चले जाएंगे, जिस प्रकार रबड़ की बाल गिराएगी हम पुनः उठा सकते हैं। और तीसरी बाल का अर्थ उन्होंने ये बताया कि प्रॉपर्टी होती है जो, तो प्रॉपर्टी भी आपके पास आएगी और चली भी जाएगी, दूसरी बार आ सकती है, लेकिन 2 बाल कांच की होगी, अगर हाथ से गिर जाएगी तो टूट जाएंगी। तो 2 बालों का अर्थ ये होता है सर कि पहली बाल तो कांच की, चौथी बाल का अर्थ ये हुआ कि स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपकी धन संपदा कोई काम की नहीं। और 5वीं बाल का अर्थ है अगर परिवार अगर टूट जाता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि 3 बाल व्यापार, प्रॉपर्टी और फ्रेंड के लिए लोग अपनी पूरी समय लगा देते हैं उनको पाने में, लेकिन जो आपको 2 बाल जरूरी होती है, कांच की बाल से है कि स्वास्थ्य और अपना परिवार बनाने के लिए इसको लोग
ध्यान ही नहीं देते, इसको पीछे छोड़ देते। उसी प्रकार अगर हम आरसीएम का प्रोडक्ट कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य का सबसे पहला फायदा होता है। और जब आपका स्वास्थ्य रहेगा तब आपका परिवार भी, मतलब अगर आरसीएम परिवार में आप व्यापार करें या ना करें, लेकिन आरसीएम परिवार को अगर छोड़ के जा रहे हैं तो ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है सर कि आप आरसीएम का व्यापार करें और ऐसे ही